प्रस्तुतकर्ता मोंगिया स्टील वर्ल्ड क्लास TFT रीबार्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में महागठबंधन में महाबवाल मचा हुआ है। आरजेडी पलामू और चतरा सीट पर अड़ी हुई है और पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि उन्हें दोनों सीटें चाहिए। इधर आरजेडी के अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इन सबके बीच आज दोपहर में महागठबंधन अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी करेगा। दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन गिरिडीह से सांसद रविंद्र पांडे और रांची से मौजूदा सांसद रामटहल चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव भी आज रांची पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन और बीजेपी दोनों में ही बगावत शुरू हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे इस बगावत को दूर किया जाएगा। तो दो तस्वीरें, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। दोनों ही जगह गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने अंतिम मौके पर, यहां पर अंतिम क्षण में कह सकते हैं, टिकट बंटवारे की अपनी आंखें दिखाई हैं और उन्होंने 2 सीटों की मांग कर दी है और कहा है 2 से कम पर किसी भी सूरत में समझौता मंजूर नहीं। इसके अलावा बीजेपी के भीतर भी घमासान मचा हुआ है। रांची से सांसद रामटहल चौधरी ने साफ तौर पर बगावती संकेत दिए हैं। इसके अलावा रविंद्र राय की बात करें, कोडरमा, पलामू और रांची को लेकर बीजेपी में पेंच फंसा हुआ है। टिकट बंटवारे पर रांची से सांसद रामटहल चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। आप भी सुनिए। जामनगर, अगर रामटहल जी है तो क्या उनके कार्यकर्ता नाराज होकर साइलेंट हो जाएंगे, पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे? ऐसा कुछ परिस्थिति विपरीत हो सकती है। जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जोश है, तो विपरीत भी जा सकता है। क्या विपरीत हालात होंगे? वो तो समय की बात है। अभी तो रामटहल चौधरी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है पार्टी हाईकमान को और कहा है कि रांची से कोई दूसरा चुनाव नहीं जीत सकता। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार कई बार सांसद रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई दूसरा उनकी सीट से नहीं जीत सकता और परिस्थिति विपरीत हो सकती है। उम्मीद था कि लोगों को कि रांची सीट का भी होगा, मगर नहीं हुआ, तो इसे थोड़ा निराशा है। मगर अभी भी कार्यकर्ता और हम सभी लोगों को विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व इसको बहुत सोच समझ करके और सीट न लूज हो, इस पर विचार करेगी और हम लोग को विश्वास है कि सीट हमें लोग को मिलेगा। नहीं, कोई चेहरा नहीं है और कभी नहीं निकलेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ और ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं प्रबल बहुमत से यहाँ से जीत होगी। तो रामटहल चौधरी ने यहां पर साफ तौर पर बगावती संकेत दिए हैं और हम आपको यह भी बता दें कि महागठबंधन के हालात भी कुछ इसी तरीके से हैं, क्योंकि आरजेडी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है, अल्टीमेटम दिया है कि 2 सीटों से कम पर समझौता मंजूर नहीं है। तो महागठबंधन में और एनडीए में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है झारखंड के भीतर, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता डटे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता शिबू सोरेन के आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि शिबू सोरेन के आवास से ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और झारखंड में महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर से कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी में जो बगावती तेवर नजर आ रहे हैं कुछ सांसदों के, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। एयरपोर्ट से कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में भूपेंद्र यादव पहुंचने वाले हैं और बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है, माना जा रहा है कि इसी विवाद को सुलझाने के लिए भूपेंद्र यादव यहां पर आ रहे हैं। तो कामरान हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं और आरजेडी ने जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए हैं
उसको लेकर सौरभ हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आरजेडी ने किस तरीके से बगावती रुख यहां पर अपनाए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं चंदन का। बीजेपी दफ्तर से चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, अमूमन ऐसा होता नहीं था बीजेपी को इस तरह के बागी तेवरों का सामना करना पड़े। चंदन के पास हम जाएंगे और बात करेंगे चंदन से, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं कामरान का। कामरान एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, भूपेंद्र यादव पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जो कुछ भी बीजेपी के भीतर खाने इन दिनों चल रहा है उसको सुलझाने के लिए ही भूपेंद्र यादव रांची आ रहे हैं। कामरान, जी बिल्कुल, भूपेंद्र यादव के आने की खबर है और तकरीबन 10:40 पे उनकी फ्लाइट रांची पहुंचेगी और यहां से वो जिस तरीके का शेड्यूल है उस शेड्यूल के मुताबिक भूपेंद्र यादव यहां से हजारीबाग के लिए रवाना होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच खबरें भी हैं कि वो पहले पार्टी ऑफिस जाएंगे या फिर वहां से जब लौटेंगे, हजारीबाग से जब लौटेंगे तो फिर पार्टी ऑफिस में वहां पर बैठक करेंगे। और सबसे अहम जो मसला यहां पर कहीं ना कहीं जो राजद प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को लेकर है कि ये अटकलों का बाजार गर्म है इस बात को लेकर कि अन्नपूर्णा देवी शायद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल होंगी। हालांकि ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन भूपेंद्र यादव जब रांची पहुंचते हैं तो उनसे इन मसले पर बात करने की कोशिश की जाएगी और तभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी जब भूपेंद्र यादव इस मसले पर कुछ भी कह पाते हैं। जी बिल्कुल कामरान, तो जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट पर इस वक्त हलचल नजर आ रही होगी और तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ डटे हुए हैं। रुक करते हैं मनीष का। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिबू सोरेन के आवास से। मनीष, आप जहां पर मौजूद हैं वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है, तो क्या आरजेडी से जो विवाद चल रहा था उससे सुलझा लिया गया है या फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस टल भी सकती है या बिना आरजेडी के भी कोई फैसला हो सकता है? मनीष, देखिए, आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है महागठबंधन के तमाम दलों के द्वारा शिबू सोरेन के आवास पे राजेश। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल देर रात जब बाबूलाल मरांडी के आवास पर, जो कि रांची के मोराबादी में है, शिबू सोरेन के आवास से महज हम कह सकते हैं कि 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा बाबूलाल मरांडी के आवास का। लेकिन जब तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर मौजूद थे उस डिनर में राजद ने दो टूक कह दिया है कि अगर आप महागठबंधन में के तमाम दलों को कि अगर आपने हमें 2 सीट नहीं दिया, पलामू और चतरा, तो ऐसी स्थिति में भी हम अपने कैंडिडेट को वहां खड़ा करेंगे। बाकायदा पलामू और चतरा में अगर फ्रेंडली फाइट भी करना पड़ा तो ऐसी सूरत में भी राष्ट्रीय जनता दल तैयार है। डिसीजन महागठबंधन के तमाम नेताओं को लेना है। हालांकि मान मनोबल की काफी कोशिश की गई कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा, लेकिन राजद जो है अभी भी अपने रुख पर कायम है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि राजेश की दोपहर 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हेमंत सोरेन, डॉक्टर अजय और शिबू सोरेन भी मौजूद रहेंगे। उस दौरान राष्ट्रीय जनता दल का क्या रुख होता है और क्या महागठबंधन के तमाम जो साथी हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के कड़े रुख के बाद उन्हें 1 सीट और देने पर तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसी सूरत होती है तो बाकी के जो दल हैं वो भी अपना प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो जरूर करेंगे और प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल पर सबकी नजर बनी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या रुख होता है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन राजेश शमशेर आलम भी मौजूद है, उनसे समझते हैं आज दोपहर 3 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आपको क्या लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या टलेगी? नहीं, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा हो चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी और उसमें महागठबंधन के सीट शेयरिंग से लेकर सारे मामले घोषित कर दिए जाएंगे। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का बात है तो राष्ट्रीय जनता दल को पहले भी 1 सीट देने की महागठबंधन ने घोषणा की थी और आज भी घोषणा होगा। अब सवाल यह है कि ये लालू यादव जी को चयनित करना है कि वो पलामू लड़ेंगे अथवा चतरा लड़ेंगे। उन्होंने तो, उनके जो प्रतिनिधि जो शामिल हुए, उन्होंने तो 2 टूक कह दिया कि 2 से मंजूर नहीं तो फ्रेंडली फाइट के लिए वो तैयार है। देखिए, सवाल ये है कि अभी का जो माहौल है ये फ्रेंडली फाइट का नहीं है। या तो आप साथ लड़े या फिर हर आदमी को अधिकार है अपने रास्ता चुनने का। तो आप लोग तैयार हैं? अगर राष्ट्रीय जनता दल अलग भी हो जाता है तो आप लोग महागठबंधन के तमाम साथी एकजुट रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे? नहीं, हम लोग का तो पूरा प्रयास है और हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तो महागठबंधन के लिए कई त्याग किए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के माइनॉरिटी सीट हमारा फुरकान अंसारी से लेकर के हम तो त्याग करके ये महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल इसी तरह अड़ी रहेगी तो सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल को भी अपनी स्थिति को देखते हुए, और हमको लगता है कि उनको भी उसी मूड में आना चाहिए। 1 सीट उनको लड़ना चाहिए और 1 सीट पर जो बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, त्यागना चाहिए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद का जिक्र होगा?
बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल को जो हम लोगों ने जो गठबंधन महागठबंधन में माननीय राहुल गांधी जी के समक्ष जो सीट शेयरिंग की बात हुई है, उस सीट शेयरिंग के हिसाब से माननीय शिबू सोरेन जी को घोषणा करना है और वो करेंगे घोषणा। तो राजेश, दो इंपॉर्टेंट चीजें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहला ये कि राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रेशर है उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथी उस दबाव में नहीं आने के मूड में वो साफ कर रहे हैं कि एक सीट है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अभी बीजेपी को रोकने के लिए त्याग कांग्रेस ने भी किया है, उन्हें भी करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि राजद का सौरभ के पास चलते हैं, आरजेडी के नेता जुड़े हुए हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनसे ही जानते हैं। सौरभ, सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है सौरभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बिल्कुल सौरभ। बिल्कुल राजेश, इस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर कब तक राजद के खेमे में नाराजगी और 2 सीटों से कम सीट पर यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के जी राजेश। बिल्कुल सौरभ तक हमारी आवाज पहुंच रही है, लेकिन देरी से पहुंच रही है। सौरभ, आप बात कर सकते हैं आरजेडी उम्मीदवार से और ये जान सकते हैं कि क्या कुछ पूरे मामले पर उनका कहना है, क्योंकि आज ही घोषणा होनी है। सौरभ। बिल्कुल राजेश, मैं पूरी इस जो घटनाक्रम चले, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पर आरजेडी के नेता है संजय यादव, मैं सीधे उनसे ही सवाल लेना चाहता हूं। आप लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि 2 सीट से नीचे मंजूर नहीं है और कांग्रेस का कहना है कि हमने त्याग किया, आरजेडी को भी त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करेंगे या फिर 2 सीटों पर दावेदारी बरकरार रहेगी और जो सीट घोषणा होने वाली है? देखिए, महागठबंधन का सृजन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, महागठबंधन का जी। और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में कैडर बेस्ड पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के भावनाओं से महागठबंधन के नेताओं को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि 2 सीट पलामू और चतरा हम हर हाल में लड़ेंगे। अब महागठबंधन के नेता को तय करना है। लेकिन राजनीतिक गहमा गहमी के बीच आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार ना तो कल के बैठक में शामिल हुई, ना ही आज तक अभी तक उनका कुछ पता चल पाया, तो क्या वो नाराज चल रहे हैं या फिर जैसा कि अंदर खाने से सूचनाएं मिल रही कि वो दूसरे दल का भी दामन थामने वाली? कितनी सच्चाई है इन तमाम बातों में? देखिए, ये सब तो अफवाह है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। झारखंड का जब से सृजन हुआ 18 वर्षों से यही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आज ये टूट गया, कल वो टूट गया, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल सब लोग एकजुट है। लालू जी हमारे नेता, उन पर आस्था सभी लोगों का है और ये अफवाह का बाजार है। चुनाव के दौरान में ये सब चर्चाएं होती रहती हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये अफवाह सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, पार्टी का कोई नेता कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल सौरभ, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की अटकलें इस वक्त सामने आ रही है उसमें क्या कुछ कहना है आरजेडी नेताओं का, यही हम जानना चाहते थे। रुक करेंगे चंदन का, बीजेपी दफ्तर से चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, वहां पर कैसी हलचल है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कार्यालय के बाहर धीरे धीरे हलचल और गहमागहमी बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर बेचैनी भी है और हमारे साथ बीजेपी के 2 प्रवक्ता और कुछ नेता यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर से राम टहल का जो राग है वो पार्टी के खिलाफ जा रहा है। प्रतुल जी, राम टहल जी ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर सीट और टिकट रांची से नहीं मिला तो 5 सीट पे असर डालेंगे। जनता में उनके कार्यकर्ता में नाराजगी है। देखिए, ये जल्दबाजी होगा कहना किसका टिकट मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और राम टहल जी पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो सीनियर लीडर हैं, उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हमें लगता है हमारे यहाँ शुरुआत में भले ही थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है, लेकिन जो कार्यकर्ता बेस पार्टी हमारी है, अनुशासन का लंबा इतिहास रहा है। राम टहल जी अनुशासन नहीं समझ पा रहे हैं क्या, या फिर ऐसी कुछ बेचैनी या पार्टी वाकई में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जिससे उनको बोलना पड़ रहा है खुलकर? अपने शब्दों को मेरे मुंह से डालने की कृपा ना करें। प्रतुल जी, राम टहल जी किस पार्टी के नेता हैं? मैंने कहा ना कि आप बोलने का पूरा मौका दे। राम टहल जी ने क्या 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 नहीं कहा ये हमने नहीं देखा, लेकिन हमारी पार्टी में अनुशासन के दायरे में सब लोग आते हैं। वो एक साधारण कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति,
पार्टी सांसद और विधायक को बनाती है, ये नहीं भूलना चाहिए। सर, मैंने कौन सा शब्द आपके मुंह में डाला? सीधे सीधे मेरा सवाल ये है कि राम टहल जी की नाराजगी है और उन्होंने कहा डिले हो रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं में। मैंने फिर से कहा ना कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही पार्टी की रीढ़ है और पार्टी का अनुशासन सर्वोपरि है। अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास और आएंगे क्या? अन्नपूर्णा जी शामिल हो रही हैं क्या बीजेपी में? बड़ी चर्चा है कि बीजेपी अन्नपूर्णा देवी को शामिल करा रही है और उसके बाद मजबूती की बात करेगी। देखिए, हमारा दल समुद्र की तरह विशाल है। अगर हमारे आइडियोलॉजी को लोग मानते हैं तो हमारे यहाँ स्वागत है। वो आ रही है नहीं आ रही है ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है हमें, लेकिन बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पार्टी में हमारे आइडियोलॉजी के साथ शामिल होना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। राम टहल जी या 3 सीट जो फंसा हुआ है प्रतुल जी, उसको लेकर आपकी भी क्यूरियोसिटी होगी या लग रहा होगा कि आखिर होल्ड क्यों हुआ? जब 10 सीट का अनाउंसमेंट हो गया तो 13 का भी एक साथ हो सकता था। 10 सीटों का हमने अनाउंसमेंट किया, उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और बहुत बार स्ट्रैटेजी के तहत सभी सीटों का खुलासा नहीं होता है, तो आप इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखें, लेकिन बहुत ही शीघ्र। और ये तस्वीरें इस वक्त एयरपोर्ट से मिल रही हैं। हम आपको बता दें भूपेंद्र यादव इस वक्त रांची पहुंच चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं उनके साथ पार्टी के दूसरे वहां पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आइए सर, आइए। नमस्ते। हाँ जी, कैसे हैं सर? बढ़िया जी। 3 जगह लटका पड़ा है। आज तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में एक विजय संकल्प रैली का कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसके नाते मैं हजारीबाग में जा रहा हूं। 24 और 26 तारीख को पूरे देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, उसके लिए ये विजय संकल्प अभियान के नाते सभी जगह आज सभाओं के कार्यक्रम हैं। 1 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए जो केंद्र सरकार ने उपलब्धियां करी हैं, 1 वर्ष के कार्यकाल में भारत का जो पूरे दुनिया में एक महत्व बढ़ा है, 1 वर्ष के कार्यकाल में सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मछुआरों के लिए, मजदूरों के लिए जो पूरे देश भर में योजनाएं हुई हैं, उस सब के लिए लोगों के बीच में जागरण के लिए इस विजय संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे सवाल का जवाब, ये 3 सीटें हैं। झारखंड के विषय में यहाँ की चुनाव समिति ने निर्णय लिया है। यहाँ की चुनाव समिति ने केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में लिया है। निश्चित रूप से सही समय पर इसका निर्णय हो जाए। सर, एक सवाल और है, अभी अन्नपूर्णा देवी को बीजेपी में शामिल होने की बातें लगातार चल रही है, आपके संपर्क में है? स्थानीय स्तर पर सब लोग इसके बारे में जानकारी देंगे और भारतीय जनता पार्टी में लगातार अगर मजबूत लोग आते हैं, समाज को अच्छा नेतृत्व दे सके, समाज की सभी सकारात्मक शक्तियों को हम जोड़ सके, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का जन समर्थन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक जनता का भारी समर्थन मिल जाएगा। सर, सीट को होल्ड करना कहीं ना कहीं इसी से तो रिलेटेड नहीं है? ऐसा कोई विषय नहीं है मेरी जानकारी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आपने देखा कि किस तरीके से भूपेंद्र यादव वहां पहुंचे, उनसे सवाल हुआ 3 सीटों को लेकर, लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा, उन्होंने कुछ और कहा है। कामरान से बात करते हैं कि वो क्या कुछ वहां पर बोले थे। कामरान, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो कौन कौन नेता मौजूद थे और क्या अंदाज था? क्या वाकई कार्यक्रम के तहत ही आए हैं या फिर सीटों पर जो गुत्थी फंसी है उसको सुलझाने आए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी भूपेंद्र यादव बता रहे थे कि कार्यक्रम के तहत वो यहाँ पर आए हैं और हजारीबाग के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीटों को लेकर पेच फंसा है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं होंगी। और जो 3 सीटों की बात जो चल रही है कि जो 3 सीटें फंसी हैं, 11 में घोषणा कर दी गई है और 3 सीटों पर अभी घोषणा नहीं हुई है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि भूपेंद्र यादव जब हजारीबाग से लौटेंगे तो उसके बाद इन तमाम 3 सीटों पर चर्चा होगी। वहीं जो अभी सबसे गर्म सवाल है इस कि राजद जो अन्नपूर्णा देवी अध्यक्ष झारखंड है वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं, तो इन्होंने भी भूपेंद्र यादव ने साफ कहा है कि अगर कोई भी मजबूत व्यक्ति उनकी पार्टी में आना चाहता है तो उनका स्वागत होगा। हालांकि इस बात को उन्होंने क्लियर नहीं किया कि जो अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने की बात है उसमें कितनी हकीकत है, उसको क्लियर नहीं करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी मजबूत व्यक्ति आना चाहेगा हमारी पार्टी में उसका स्वागत है। जी बिल्कुल कामरान, जाहिर सी बात है। मनीष मेहता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, आपने सुना होगा भूपेंद्र यादव किस तरीके से सवालों को टाल रहे थे। मनीष,
बिल्कुल राजेश, देखिए भूपेंद्र यादव जी का जो आज का प्रोग्राम है वो हजारीबाग में संकल्प सभा में वो शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि महागठबंधन की आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश में सियासी अटकलें काफी तेज है कि राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन का एक मजबूत साथी है उसके प्रदेश अध्यक्ष ही बीजेपी का दामन थाम सकती है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा झटका महागठबंधन के लिए माना जा सकता है। और पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ना तो किसी महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का फोन कॉल को रिसीव कर रही है और ना ही किसी से मुलाकात कर रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि संजय यादव जो हमारे साथ जुड़े भी हुए भी हैं सौरभ के साथ, उनका फ्लैट जो है ठीक अन्नपूर्णा देवी के घर के ऊपर है। इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी बन जाता है कि अन्नपूर्णा देवी और संजय यादव की क्या पिछले 2 दिनों में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अन्नपूर्णा देवी बीजेपी का दामन थामती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। और जिस तरह से भूपेंद्र यादव कह रहे थे कि कोई भी मजबूत आदमी अगर हमारे यहां आता है तो उसका स्वागत है, लेकिन ये तमाम चीजें प्रदेश की चुनाव समिति को तय करना है, प्रदेश इकाई को तय करना है। तो फिलहाल इन तमाम सियासी अटकलों पर भूपेंद्र यादव ने, हम कह सकते हैं कि कोई विराम नहीं लगाया है, उन्होंने स्पेस को ओपन रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियां क्या सोचती है। राजेश, एक रिएक्शन ले लेते हैं। शमशेर जी, भूपेंद्र यादव ने सियासी अटकलों पर विराम नहीं लगाया है। नहीं, सवाल है कि सियासी आदमी सियासी अटकलों पर विराम क्यों लगाएगा। वो तो सियासतदान हैं और आए हैं और अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है कि जो अफवाहें उड़ रही है बाजार में कि फलाना ज्वाइन करेगा, अफवाहें क्यों उड़ेंगी। मामला यह है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अगर वो घर पर मौजूद है तो आपके पार्टी के नेताओं का फोन कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही है, क्यों नहीं मुलाकात कर रही है, क्यों नहीं कल डिनर पे वो गई। देखिए, सवाल है कि अब वो अपने प्रतिनिधि को भेजी थी और राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव नेता हैं और ये कोई खुशफहमी में है कि उनके आने से और उनके जाने से किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है। तो लालू यादव के पार्टी में हमको नहीं लगता है कि लालू यादव के वजह से बहुत सारे लोगों की हैसियत है। अन्नपूर्णा देवी के जाने से महागठबंधन को कोई असर नहीं। देखिए, अगर एक तो ये है कि जाने का सवाल ही नहीं उठता है और कोई जाएगा तो कोई किसी को रोक भी नहीं पाता है, और जो जाएगा तो किसी की वजह से महागठबंधन पर किसी तरह का सेहत पर फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन राजेश, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही कांग्रेस के जो प्रवक्ता है शमशेर आलम भले ये कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी की स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अन्नपूर्णा देवी बीजेपी का दामन थाम लेती है तो बिल्कुल, तो ये बड़ा झटका मनीष कहा जाएगा महागठबंधन के लिए। आप यही सवाल एक बार फिर से सौरभ से पूछते हैं। सौरभ, बिल्कुल सौरभ तक आवाज पहुंच नहीं रही है, बात करने की कोशिश करेंगे। चंदन हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, जल्दी से एक रिएक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो हालात बने हुए हैं अभी, चूंकि चुनावी माहौल है, ये बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। बाहर आप लोग महागठबंधन के लोगों को शामिल कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अपने आंतरिक कलह से कैसे निपटेगी। नहीं, कोई आंतरिक कलह नहीं है। कुछ देर के लिए जब पार्टी का बड़ा डिसीजन होता है तो कुछ देर के लिए किसी को भी शॉकिंग न्यूज लग सकता है, लेकिन हमारा अनुशासित पार्टी है। हम देश के लिए जीते हैं, हम गरीबों के लिए जीते हैं। हमारे पार्टी के सभी लोग अंततः मानेंगे और पार्टी के निर्णय सर्वोपरि है, उस पर सभी काम करेंगे और हम एकजुटता के साथ 14 का 14 सीट एनडीए समेत निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। होल्ड 3 सीट करने का वजह आपको समझ में आता है? हाँ, वजह देखिए, सब स्ट्रेटेजिक प्लान है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कि ये 3 सीट को कैसे और किस तरह से मजबूती प्रदान किया जाए। मतलब टिकट कटेगा तभी तो 3 लोगों का टिकट कटना है? नहीं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कटना नहीं कटना यह तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हर चीज का एक प्लानिंग होता है। किस समय जाहिर सी बात है कि चंदन खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहुत शुक्रिया चंदन पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए थे। सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान एयरपोर्ट से लगातार डटे हुए थे। कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मनीष मेहता, शिबू सोरेन
और इनके आवास से हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ बीजेपी बागियों को मनाने की कवायद में जुटी रहेगी, तो दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि महागठबंधन में भी महाबवाल मचा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।